हमास का खौफ, हिजबुल्लाह की मार। जी हां, इस्राइल में दहशत का आलम है और लोग इस्राइल छोड़कर निकल रहे हैं। हाई स्किल्ड लोग तो इस्राइल में रहना पसंद ही नहीं कर रहे। इस्राइल से जनता का मोहभंग और ये पलायन नेतन्याहू सरकार के गले की फांस बन गया है। कहा जा रहा है कि इस्राइल के बनने से लेकर अब तक इस्राइल के इतिहास में ये सबसे बड़ा पलायन है। गजा में इस्राइल की आक्रामकता और उसके बाद हमास के पलटवार ने इस्राइली आवाम का जीना दुभर कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले साल जब लेबनान में इस्राइल ने साउथ में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए जंग छेड़ दी, तब पलटवार में हिजबुल्लाह के रॉकेट नॉर्थ इस्राइल की उन बस्तियों पर गिरने लगे जो लेबनान की तरफ बढ़ रही थीं। कहा जाता है कि इस्राएली सेटलर्स और आवाम के लिए ये हमले बहुत बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि उन्होंने एक लंबे वक्त तक अपने मुल्क को सिर्फ आक्रामक के रूप में देखा था और उन्हें लगता था कि उन पर हमला हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भ्रम टूटा और इस्राइल हिजबुल्लाह जंग में नॉर्थ इस्राइल के कई दूसरे शहरों में लोग शिफ्ट हो गए थे। हालात ये बने कि इस्राइल को साउथ लेबनान में जमीन पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार उसे हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करना ही पड़ा। जंग की चौतरफा मार झेल रहे इस्राइल पर अब घटती आबादी का संकट मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि गजा जंग के बाद से ही इस्राइल से लाखों की आबादी देश छोड़कर निकल गई। हालात ये हैं कि इस्राइल में रिजर्व फौज भी कम पड़ती जा रही है। खबर है कि ऐसे हालात में नेतन्याहू सरकार की टेंशन बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि अब आक्रामकता उन्हीं के देश पर भारी पड़ रही है। गजा जंग के बाद से 1,25,000 लोगों का देश से निकल जाना इस्राइल के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। ऐसे में वहां की सरकार दुनिया भर से यहूदियों को इस्राइल में बसने के लिए अभियान चला रही है। कहा जा रहा है कि इस्राइल के ऊपर अपनी आबादी को बरकरार रखने का दबाव इस कदर बढ़ गया है कि इस्राइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साल 2026 की टैक्स पॉलिसी पर एक बहुत बड़ी छूट का ऐलान किया है। इस्राइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस्राइल आकर बसने वाले नए प्रवासी यहूदियों और देश वापस लौटने वाले इस्राइलियों को अगले 2 सालों तक टैक्स में छूट दी जा सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह हमास और हिजबुल्लाह का खौफ ही है, जिसके चलते इस्राइल को अब आबादी के संकट से दो चार होना पड़ रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि लेबनान में हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा। इस्राइल और अमेरिका लेबनान की सरकार पर हिजबुल्लाह को हथियार डलवाने का प्रेशर बना रहे हैं और इनमें अरब मुल्कों की भी भूमिका है, लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा। ऐसे में अगर डेडलाइन खत्म होने पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इस्राइल के लेबनान से लगे सीमावर्ती इलाकों पर कहर बरपेगा और इस्राइल के लोग अब इन सब से आजिज आ चुके हैं और देश छोड़कर निकलना ही मुनासिब समझ रहे हैं। रही सही कसर यमन के अंसारुल्लाह की मिसाइलों और जून में हुई ईरान इस्राइल जंग ने पूरी कर दी। अब देखना होगा कि पीएम नेतन्याहू अपने लोगों को किस तरह रोक पाते हैं इस पलायन से। क्या टैक्स छूट की पॉलिसी लोगों को आकर्षित कर सकेगी इस्राइल आने के लिए? ये बड़ा सवाल है।